अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे है? ठीक हो? फिटफाट। ओके। आज लेक्चर नंबर 5 पे बात करते हैं। ये भी एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, चैप्टर 13 है और उसका ताल्लुक पीरियड नंबर 3 एलिमेंट जो है और जनरल इंट्रोडक्शन जो है उसके साथ है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, ठीक है, और ये लेटेस्ट बुक में है भी नहीं, ठीक है, जो टेक्स्ट बुक है। लेकिन आपको जनरली पता हो, मैग्नीशियम जब एयर में जला दे, बर्न कर दे, ठीक है, मैग्नीशियम को जब एयर में बर्न कर दे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और ये जब रिएक्शन करते हैं तो ये आपस में फास्ट रिएक्शन करते हैं। क्यों रिएक्शन फास्ट करते हैं? इसकी वजह यह है कि मैग्नीशियम मेटल है और मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये फौरन ये दो आपस में रिएक्शन कर सकते हैं तेज। तो इस वक्त जो फ्लेम आपको मिलता है वो वाइट मिल्की फ्लेम मिलता है, वाइट मिल्की कलर फ्लेम मिलता है। तो लिहाजा जवाब अगर येलो फ्लेम का है तो नहीं है, व्हाइट फ्लेम है यस, ये फ्लेम दे देते हैं, ब्लू नहीं है, वायलेट भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन वैसे रटे का है, ज्यादा कंसेप्ट की बात नहीं है, लेकिन आपको जनरल पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं? क्वेश्चन 2 कहता है व्हाइट फास्फोरस। फास्फोरस में कई एलोट्रोपिक फॉर्म है, व्हाइट है, ब्लैक भी है, इसके साथ और भी है। तो व्हाइट फास्फोरस जब भी एयर में आप जलाते हैं, कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली इन एयर, जब एयर में आप एक्सपोज करते हैं तो वो यकदम आग पकड़ता है। तो क्या बनाते हैं ये आपको पता हो। फास्फोरस जब व्हाइट फास्फोरस जब एयर के साथ एक्सपोज किया जाता है तो ये आग पकड़ के दो किस्म के ऑक्साइड बनाते हैं। एक बनाता है P4O6 और एक बनाता है P4O10। अच्छा, अब यहां देखें अगेन, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन था जो पहले क्वेश्चन का था। रिडॉक्स रिएक्शन मीन के जिसमें स्पॉन्टेनियसली साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो। तो इन दोनों में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ +2 और यहाँ -2। सिमिलरली यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ 0। लेकिन इस साइड को देखे देखे यहाँ पे है ऑक्सीडेशन स्टेट -2। कितना है? -2। तो 2 6 12। अगर -12 है तो उसको काउंटर करना है प्लस ने। तो यहां क्या लगाऊं? यहां अगर मैं 3 लगाऊं तो 4 3 12। तो मेरा मतलब है कि पहले कंपाउंड में फास्फोरस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब सेकंड कंपाउंड में देखें, इसमें -2 ऑक्सीजन है, तो 10 2 20। -20 को काउंटर करना है तो यहां मैं क्या लगाऊं? अगर मैं 5 लगाऊं तो 5 4 20। अब आते हैं इस बात की तरफ, यहां फास्फोरस +3 में गया है और यहां फास्फोरस जो है +5 में गया है। तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि कौन सी रिएक्शन में ज्यादा फास्फोरस ऑक्सीडाइज हुआ है, तो जवाब आपका क्या होगा? ये वाला, क्योंकि इसमें 0 से आया है +5 में और इसमें गया है +3 में। ओके, अब थोड़ा सा मजीद बात यह भी है कि अगर आप थोड़ा गौर करें, यहां फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में जो रेशो है बाय मास, और यहां फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में जो रेशो है बाय मास, तो डेफिनेटली अगर आप गौर करें, फिक्र करें, तो क्या है? यहां फास्फोरस और ऑक्सीजन, ये मैं 2 पे डिवाइड करूं, ये भी 2 पे डिवाइड करूं, तो 2:5 रेशो, ठीक है। अगर यहां मैं डिवाइड करूं तो फास्फोरस 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 3 हो जाएगा।
अब मुझे बता दो, क्या यहाँ ऑक्सीजन कम है, यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है? तो नीचे वाले में ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा है, ऊपर वाले में क्या है, कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने ये रिएक्शन कराना है तो ऑक्सीजन की ज्यादा मिकदार की जरूरत होगी, और जब ये रिएक्शन आप कराएंगे तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी निस्बतन कम चाहिए। तो ये आपको भी पता हो कि इस रिएक्शन के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, इसके लिए कम चाहिए। इसमें फास्फोरस ज्यादा ऑक्सीडाइज हुआ है, इसमें फास्फोरस कम ऑक्सीडाइज हुआ है। इस वाले में ऑक्सीजन बाय मास ज्यादा है और इस वाले में ऑक्सीजन बाय मास इसके मुकाबले में कम है। ओके, तो इसमें करेक्ट आंसर आपके पास कौन सा आ रहा है? करेक्ट आंसर ये है, लेकिन जो बाकी बातें हैं आपको वो क्लियर हो तब आप किसी और क्वेश्चन का जवाब भी सही दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सुने क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? Cl2O7 इज एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ, पहले तो ये समझ ले कि Cl2O7 ये एनहाइड्रस फॉर्म है, एनहाइड्रस फॉर्म। तो एनहाइड्रस से मतलब ये है, यानी ये वाटर के बगैर वाला फॉर्म है, ये वाटर के बगैर वाला शक्ल है, अंदाज है, फॉर्म है। तो किसका वाटर के बगैर वाला शक्ल है, किसके वाटर के बगैर वाला फॉर्म है, तो ये आपको थोड़ा सा समझ आना चाहिए। तो इसके लिए मैं ये बताऊं, इधर देखिए आपके पास ये कुछ एसिड्स हैं, ठीक है, क्लोरीन के कुछ एसिड है, ये देखिए ClO2 और HClO। आपको ये पता हो इसको हम कहते हैं पर क्लोरिक एसिड, इसको हम कहते हैं क्लोरिक एसिड, और इसको हम कहते हैं क्लोरस एसिड, और इसको हम कहते हैं हाइपो क्लोरस एसिड। अब ये तो नेम है, आपको पता हो, और इनमें ये भी मैंने बताया था इसमें सबसे ये वाला ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन +1 है, और इस वाले में +5 है, इस वाले में +3 है। सबसे ज्यादा एसिडिक ये है और सबसे कम एसिडिक ये है। अब यहाँ क्वेश्चन की जो बात है वो समझ ले, जब 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 आप Cl2O7 को वाटर देते हैं, ठीक है, इसको वाटर देते हैं तो इनसे बन जाता है HClO4। क्या बनते हैं? HClO4। क्या ख्याल है, इधर देखे, अगर इसको मैं पानी दे दूं तो कौन सा वाला एसिड बनता है? परक्लोरिक एसिड बनता है। क्या बनता है? परक्लोरिक। अगर ये वाटर के साथ परक्लोरिक एसिड बनाते हैं तो मैं क्या कह सकता हूं, अगर मैं इनको वापस लेकर आऊं, वाटर रिमूव कर दूं, तो ये वाला ऑक्साइड होगा ना। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये वाला कौन सा ऑक्साइड है? एनहाइड्रस फॉर्म है या हाइड्रस फॉर्म है? ये एनहाइड्रस फॉर्म है। और ये वाला कौन सा है? हाइड्रेटेड फॉर्म है। तो ये वाला एनहाइड्रस है। लेकिन किस एसिड का एनहाइड्रस फॉर्म है? इस एसिड का। और इस एसिड का क्या नाम है? इसका नाम है परक्लोरिक एसिड। तो जवाब आपके पास क्या होना चाहिए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता हो। आपसे मजीद इसी अंदाज में क्वेश्चन कोई पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल देता हूं, आपको होमवर्क देता हूं। अगर आपको SO3 तो कोई कह दे कि दिस इज एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड, तो जवाब कौन सा होगा? सल्फ्यूरिक एसिड होगा। यानी अगर उनको वाटर दे दे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो SO3 इज एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सिमिलरली ये जो मैंने एक्सप्लेन किया, इस तरह के बहुत सारे और ऑक्साइड होते हैं जिनको पानी दे दे तो फौरन वो क्या बनते हैं? वही एसिड बनता है। मिसाल के तौर पर NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये अंदाज आपको क्लियर हो, और इसी अंदाज के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आपने सिर्फ इसको नहीं सीखना है, ये तो सीख ले, इसके अलावा भी आपके पास ये आइडिया हो, मेच्योर आइडिया हो, आप इन पे काम कर सकते हैं, तो आपका कोई भी इस एरिया में
क्वेश्चन आ सकता है किसी भी एंट्री टेस्ट में जहां केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो। ओके मेरे पाकिस्तान यो हमारा यहां आंसर क्या है, पर क्लोरिक एसिड है। कौन सा है? पर क्लोरिक एसिड है। ओके नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो है सिलिका। कौन सा है? सिलिका। तो सिलिका के बारे में पूछता है कि ये क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, एम्फोटेरिक है। तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था ब्रॉडली बात ये है, जनरल बात ये है कि मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है और नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है। तो अब लेकिन कुछ ऐसे हैं जो दरमियान में है, न इधर के हैं और न उधर के हैं। समझ आ रही है ना बात? तो फिर मसलन मेटालाइड, तो ऐसे मेटल के ऐसे जो मेटालाइड है उनके ऑक्साइड फिर क्या होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड। समझ आ रही बात? इस तरह के एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो इनके कुछ ऑक्साइड ऐसे कि वो बाउंड्री लाइन है, एम्फोटेरिक है, एसिडिक बेसिक के बीच में है। लेकिन मेरा काम इसके साथ है। अब अगर SiO2 है तो सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन नॉन मेटल है, तो इनका जो एसिडिक ऑक्साइड है वो एसिडिक है। इसको हम कमर्शियली नाम कहते हैं सिलिका। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सिलिका। सिलिका। अगर इनको वाटर दिया जाता है तो बन जाता है SiOH4, एसिड बनता है ये। और इस एसिड का नाम है अर्थो सिलिसिक एसिड। बाज औकात सिर्फ सिलिसिक एसिड भी कहते हैं, लेकिन ये अर्थो सिलिसिक एसिड भी कहलाता है। अब ये एसिडिक है। जब ये एसिडिक है तो फिर ये ऑक्साइड क्या रहा? ये एसिडिक रहा। ओके तो इसका जवाब ढूंढ ले, कौन सा वाला जवाब होना चाहिए? बेसिक ऑक्साइड? नो। एसिडिक ऑक्साइड होना चाहिए? यस। एम्फोटेरिक नहीं, एम्फोटेरिक नहीं है, थोड़ा वीक एसिड है लेकिन है एसिडिक। तो जवाब ये वाला है। ओके मेरे प्यारे स्टूडेंट, दिस वाज टुडे लेक्चर। और आगे इस चैनल को सपोर्ट करें, और आपका ही काम है कि इस चैनल को सपोर्ट करें। अगर आप मेरे लेक्चर को पसंद करते हैं तो फिर आप पे ये हक बनता है कि आप इस चैनल को भी सपोर्ट करेंगे। मिलेंगे आगे। अल्लाह हाफिज़।